जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, जहाँ वही हमारे विद्वान साथी और विदेशी बहनें यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम देकर आई और आंसर की मिलाने के बाद उनका नंबर काफ़ी कम निकला। स्टूडेंट, हालांकि चिंताजनक का विषय काफ़ी बना हुआ है। बहुत ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट डिप्रेशन में आ चुके हैं कि शायद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस बिंदु के ऊपर जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तनाव में हो। देखिए स्टूडेंट, यदि आपके नंबर बहुत कम हैं, आपके नंबर बहुत कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं होने चाहिए जहां एक आस और उम्मीद की किरण जगनी चाहिए, वो आस और उम्मीद की किरण ही ना जगे, इतना भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्टूडेंट, मैं आपको झूठी दिलासा और आश्वासन कभी नहीं दिलाता हूं। एकदम भी कम नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। झूठी दिलासा मैं स्टूडेंट के साथ कभी नहीं दिलाता हूं, क्योंकि एक ही घर परिवार के हम सदस्य हैं, सभी हम भारतवासी हैं, एक घर परिवार के हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट किए कि सर, लोग बता रहे हैं कि बहुत जो नंबर कम है नॉर्मलाइजेशन में हो जाएगा सबका। दोस्तों, लोगों की बात मैं नहीं करता हूं। आपका भाई, आपका दोस्त, जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ है, जो आप सभी लोगों के सामने आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने के लिए आपका मित्र आपसे मित्रों का साझा किया हुआ है, कभी झूठी दिलासा मैं नहीं दिलाता हूं, इतना याद रखिएगा। लोग क्या कहते हैं, लोगों की अपनी अलग जानकारी है, पर मेरा अलग अनुभव है, एक्सपीरियंस है स्टूडेंट। मैं अपने तौर तरीके से आपको बताता हूं क्या है जो घटनाएं आज दसों साल से स्टूडेंट्स के साथ घटती चली आ रही हैं। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा अभी हाल ही में लागू हुआ, और मैं रियल बता दूं कि जिस स्टूडेंट के जो नंबर कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, वहीं उन स्टूडेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। अब वो होता क्या है, जैसे स्टूडेंट बहुत मनोयोग से सुनिएगा, वो घटनाएं मेरे साथ घटित हो चुकी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आया स्टूडेंट, इसलिए मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। लेकिन उसमें से तब भी कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे जिसके नंबर कम है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट। मान लीजिए आपके जो पेपर हुए, जितने शिफ्ट में हुए, जितने दिन में हुए, हालांकि कुछ शिफ्ट के पेपर एकदम आसान होंगे, कुछ के मीडियम होंगे, कुछ के मॉडरेट होंगे, कुछ के हार्ड होंगे, तरह तरह के पेपर बने होंगे स्टूडेंट। हालांकि वही स्टूडेंट का कहना है कि सर मेरा कठिन था, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरा जीएस कठिन था, कुछ कह रहे हैं मैथ टफ आया था, कुछ कह रहे हैं पूरा पेपर मॉडरेट था। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक एकदम सुनिएगा। हालांकि आप हर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपका वीक होगा वो चीज़ आपके लिए हार्ड लगेगी एग्जाम में, ऑटोमेटिक कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे। ऐसे जिस स्टूडेंट का मैथ कमज़ोर होगा उसके लिए मैथ हार्ड आया, जिस स्टूडेंट का जीएस कमज़ोर था जीएस हार्ड आया, जिस स्टूडेंट का हिंदी कमज़ोर थी हिंदी रीजनिंग, ऐसे हुआ। पर स्टूडेंट, आपके मन के अनुसार वो शिफ्ट हार्ड नहीं मानी जाती है। प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो बता रहा हूँ इसको सुनो। आपके अनुसार वो शिफ्ट हार्ड नहीं मानी जाती है। शिफ्ट का हार्ड होना एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया माना गया है आयोग की तरफ से, जो यूपी SSC आयोग ने लागू किया था, और वो हर विभागों में लॉन्च हो गया। लगभग कुछ अभी विभागों में नहीं लागू हुआ है। अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं स्टूडेंट, 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चों में से 75 क्वेश्चन सेम सही किए हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है 75 किया है, कोई और बच्चा है 75 किया है। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 2 स्टूडेंट है, 75 क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट।
अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो 75 क्वेश्चन ये किया है, उसका ये हार्ड शिफ्ट है। क्या है स्टूडेंट? हार्ड शिफ्ट है। और इसका क्या है? सरल यानी आसान शिफ्ट है। ये सरल शिफ्ट है। दोस्तों अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए जिस बच्चे ने 75 क्वेश्चन सही किया था और ये सरल शिफ्ट है, आसान शिफ्ट है, और जो बच्चे ने 75 क्वेश्चन किया था उसका हार्ड शिफ्ट है। अब दोस्तों देखना यही है, जब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगेगा ना, जब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगेगा, अब ये शिफ्ट हार्ड में पड़ती है कि ये शिफ्ट हार्ड में पड़ती है, तो पता चला अगर ये शिफ्ट हार्ड है तो इस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, इस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। वही जो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का या इस बच्चे का, इस बच्ची का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब दो स्टूडेंट आपस में तर्क वितर्क करेंगे, यार मेरा तो भी 75 क्वेश्चन सही था, वो कहेगा मेरा भी 75 क्वेश्चन सही था, पर इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों होता क्या है, जैसे आपने 75 क्वेश्चन तो सही किया, आपकी शिफ्ट आसान थी, पर आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने चाहिए थे। अब इसकी शिफ्ट हार्ड थी, मान लो दोस्तों इसके इसमें 15 क्वेश्चन बढ़ गए। 15 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब 30 नंबर बढ़ गया। अब अगर 15 क्वेश्चन इसमें जोड़ोगे तो ये कहां पहुंच गया? 90 क्वेश्चन इसका सही हो गया। 90 क्वेश्चन इसका सही हो गया, यानी आपसे काफ़ी आगे निकल गया। वही जब शिफ्ट ये आसान थी तो आपको अगर इसके बरोबर नंबर लाए होते या क्वेश्चन सही किए होते, 90 क्वेश्चन अगर आसान शिफ्ट में किए होते, ध्यान से सुना, अगर आसान शिफ्ट में 90 क्वेश्चन आप सही किए होते, 90 क्वेश्चन सही किए होते, इसके बराबर आप भी होते, तो आसान शिफ्ट का भी सिलेक्शन हो जाता, सिलेक्शन हो जाता स्टूडेंट। अब देखो बहुत सारी हमारी विदुषी बहनें हैं, बहुत विद्वान साथी होंगे जिनके नंबर कम होंगे। तो दोस्तों अभी एक आस और उम्मीद की किरण अपने अंदर जगाए रखिए। मैंने बहुतों स्टूडेंट को देखा है, स्टूडेंट कि उनके सफलता के दरवाजे लास्ट में खुले मिलते हैं। परेशान मत होइएगा, व्हाट्सएप नंबर भी अभी दे रहे हैं हम स्क्रीन पर, व्हाट्सएप जरूर करिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, लिख दे रहे हैं अभी। अब कुछ हमारी बहनें होंगी जो एक आस और उम्मीद उनके अंदर अभी भी नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी विदुषी बहनें हैं, अगर मान लो ओबीसी में जिसके 75 क्वेश्चन सही हैं, ओबीसी में मान लो 75 क्वेश्चन सही हैं, वहीं जनरल में 80 क्वेश्चन सही हैं, मान लीजिए एससी एसटी में 60 क्वेश्चन सही हैं, ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 78 क्वेश्चन सही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बातों को फिर समझ पाओगे। तो स्टूडेंट अब इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो सकता है 78 क्वेश्चन भी सही हो जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, रियली बता रहा हूं स्टूडेंट, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 78 किए होंगे, 75 किए होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सरल शिफ्ट में होंगे, 80 किए होंगे, 85 किए होंगे, उनका सिलेक्शन हो सकता है ना हो। मैंने अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई देखी है, मेरे साथ खुद हुआ, बता रहा हूं स्टूडेंट। मैंने पिछली बार ये देखा था, एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएल यानी बिजली विभाग की जेई की वैकेंसी थी, उसमें मैं भी सम्मिलित था स्टूडेंट। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे मेरे शिक्षण संस्थान में स्टूडेंट थे जो पिछली बार यूपी पुलिस का एग्जाम दिए थे। ध्यान से सुनना, दिन की आस और उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और जो आस लगाकर बैठे थे, जिनके नंबर थोड़े ठीक ठाक थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, जो हार्ड शिफ्ट में पड़ गए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। वो घटना मेरे साथ घटी है दोस्तों। 2 मिनट लेना चाहते हैं। यूपीपीसीएल बिजली विभाग के जेईएन का वैकेंसी आया हुआ था और मैं भी उसमें सम्मिलित था, पेपर दिया स्टूडेंट, बहुत अच्छा पेपर गया। लेकिन स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूँ, पेपर मॉडरेट था लेकिन पूरा हार्ड नहीं था।
वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है। और मेरे साथ के कुछ बच्चे ऐसे थे, अगर मेरे 120 क्वेश्चन सही थे, जिस बच्चे के 95 क्वेश्चन थे, मेरे इतने थे, अदर बच्चों के इतने थे। देखिए ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या होता है। फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा नाम ही नहीं था, लेकिन इन बच्चों का जो एक आस और उम्मीद खो बैठे थे, इनका लिस्ट में नाम था। तो नॉर्मलाइजेशन का नियम जब से आया है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, बशर्ते ये है स्टूडेंट कि आप हार्ड वाली शिफ्ट में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अब बहुत सारे वही लोग बता रहे हैं कि सभी बच्चियों का सिलेक्शन हो जाएगा, सभी लोग दौड़ें। दोस्तों देखो, झूठी दिलासा नहीं करता हूं, सबका सिलेक्शन नहीं होना है, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कह सकता हूं किसका होगा किसका नहीं होगा। अब हार्ड शिफ्ट में आप पढ़ते हो कि सरल शिफ्ट में पढ़ते हो, वो उस पर तय करता है। मैं झूठी दिलासा आपको नहीं दिलाना चाहता हूं। आज ये बात नोट करके लिख लीजिएगा, इसी में से कुछ बच्चियां ऐसी होंगी, कुछ हमारे विद्वान साथी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाता है। पहले हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं स्टूडेंट, फिर हम बात कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9889790705। आप व्हाट्सएप कर इस पर कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर बहुत हम ज़्यादा तनाव में हैं। स्टूडेंट देखिए, अगर बहुत ज़्यादा नंबर कम हो तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोगों की अफवाहों में मत पड़ना, है ना। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और बेहतर बनाइए, हो सकता है इससे कुछ अच्छा होने वाला हो, बेहतर होने वाला होगा, ऐसा मैंने देखा कई बार, है ना। हालांकि जानकारी तो आपकी बढ़ती जाएगी, आप यदि तैयारी करते रहेंगे, उसमें कोई नुकसान तो होगा नहीं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ स्टूडेंट, जो अगर आसान शिफ्ट में होंगे कई बार उनका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर जो हार्ड शिफ्ट में पड़ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आप अपने अंदर की एक आस, जो उम्मीद होती है, वो एक लगाकर बैठे रहो, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं स्टूडेंट, यूपी पुलिस की नई भर्ती फिर आने वाली है। अगर नहीं भी होता है तो उसमें लग जाइए स्टूडेंट, है ना। किताबों को अपना दोस्त मानिए और ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होगा। अपनी बुद्धि पर धार दीजिए, अपने अध्यात्म को जगाइए, अपनी बुद्धि पर धार दीजिए, अपने अध्यात्म को जगाइए। दोस्तों सफलता एक दिन जरूर मिलेगी आपको। तो याद रखना स्टूडेंट, तनाव नहीं लेना है बिल्कुल भी। वीडियो पर नए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी मुझे किसी भी वैकेंसी के बारे में मिलती है तो वो ऑथेंटिक जानकारी ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, यूपीएसआई के लिए चल रही है, लोअर पीसीएस के लिए मैं हिंदी चला रहा हूं, लेखपाल के लिए हिंदी चल रही है। आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ रही है। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।